तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज हम इंडियन पिनल कोड की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है 415 में। तो 415 में क्या कहा गया है? 415 में जो है वह डिफाइन किया गया है चीटिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, चीटिंग क्या होता है? वह एक एक्ट है जिससे कि आप कोई ऐसा डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी भी पर्सन को डिसीव करते हो, उसकी मतलब राइट्स एंड लाइबिलिटीज को अफेक्ट करते हो, जिससे कि उस पर्सन को नुकसान होता है, उसकी माइंड, बॉडी या रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। तो इसे हम कहेंगे चीटिंग। तो फ्रेंड्स, यह चीटिंग जो है वह डिफाइन किया गया है आईपीसी के धारा 415 में। तो क्या कहता है धारा 415, वह हम देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceives to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property or intentionally induces the person so deceives to do or omit to do anything which he could not do or omit if he would not so deceives, or which act or omission causes or which likely to causes damage or harm to that person, body, mind, property, reputation is said to cheat। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि whoever इंटेंशनली, इंटेंशन मेन एलिमेंट होता है फ्रेंड्स क्राइम का। हम हमेशा ही हर सेक्शन में कहते हैं, जितने भी क्रिमिनल मैनुअल आप पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट होता है क्राइम का वो होता है इंटेंशन। तो अगर कोई ऐसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी के साथ ऐसे फ्रॉड करता है और उसे अब किसी भी ऐसा इंड्यूस करता है उसको, जैसे कि वह अपने आप को अगर बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ या आईएएस हूँ या फिर कोई भी बैंक का कर्मचारी हूँ, और उससे कुछ सिग्नेचर वगैरह करा लेता है जिससे कि उसकी बॉडी, माइंड या प्रॉपर्टी में डैमेज हो सकते हैं, उसके रेपुटेशन में डैमेज हो सकते हैं, और जो कि अगर वह पर्सन अगर उस बात की सत्यता को पहचानता तो वह खुद नहीं करता। तो ऐसे हालात में उसके साथ जो भी ऐसे डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट होती है वह चीटिंग कहलाती है फ्रेंड्स। तो आई होप कि चीटिंग क्या होती है वह क्लियर हुआ होगा आपको। कोई भी ऐसा इंड्यूसमेंट जिसको आपको मिस रिप्रेजेंट किया गया है, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली आपके सामने उसे इंड्यूस किया गया है, और आप अगर उसकी सत्यता को पहचानते तो उसे ना होने देते, और जिसकी वजह से कि आपकी बॉडी या माइंड या आपके प्रॉपर्टी और रेपुटेशन में कोई भी हानि पहुंचती है फ्रेंड्स, तो उसे हम चीटिंग मान लेंगे। अगर आप उस हालत में होते तो उसे ना करते, या फिर उसको करते तो मतलब उसकी परिस्थिति कुछ और होती, और किसी ने आपको मिस रिप्रेजेंट करके फ्रॉड से, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आपसे कुछ ऐसा करा लिया या फिर आपसे कुछ ऐसा ले लिया, तो वह चीटिंग की संज्ञा में आता है। और ऐसा फ्रॉड और डिसऑनेस्टी क्यों होता है? बस इसके पीछे यही पर्पस होता है उस आदमी का कि वह जो है आपकी जो प्रॉपर्टी है वह पा सके डिसऑनेस्टली, और आपको जो है डैमेज कर सके, हार्म कर सके। तो यह आप इस संदर्भ में देख सकते हैं फ्रेंड्स।
आप उसको इतना इन्फ्लुएंस कर देते हो कि आप उसको डिसीव कर देते हो कि उसका प्रॉपर्टी जो है आप रखो, तो यह गलत होता है। और आप उसको इतना मतलब अपनी बातों में उलझा देते हो कि वो अपना कंसेंट दे दे कि हाँ आप उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकते हो। और ये डिसऑनेस्टली इंटेंशन के साथ अगर आप करते हो तो यह चीटिंग होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बार बार जो है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली की बात की गई है। तो मतलब यह होता है कि डिसऑनेस्ट बिहेवियर जो है वह जो भी आपको डिसऑनेस्टली इंटेंशनली आपको अपने राइट्स एंड लाइबिलिटीज से डिसीव करता है और मिस रिप्रेजेंट करता है आपके सामने चीज़ों को जो कि सत्य नहीं है, और आपको सत्य मानने पे वो मजबूर करता है और आप भी उसे कंसेंट दे देते हो। जैसे कि कोई अगर इंसान है और वो पुलिस नहीं है, या फिर कोई है लॉयर नहीं है, और एक पुलिस बन के आपको वह बोलता है कि आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ या फिर हम आपके घर तलाशी लेने आए हैं, तो यह सब क्या है, यह चीटिंग में जाएगा। और या फिर कोई आपसे ऐसे कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं तुमको केस जिता दूंगा, तुम मुझे इतनी प्राइज मनी दे दो, तो यह सब है जो चीटिंग में आएगा। यह सब डिसऑनेस्ट बिहेवियर होते हैं, फ्रॉडुलेंट बिहेवियर होते हैं, जो कि चीटिंग के मेन एलिमेंट होते हैं। और इसमें क्या है, जो इंटेंशन होते हैं वह डिसऑनेस्ट होते हैं। प्राइमरी मतलब पहले से ही उनका इंटेंशन जो है एब इनिशियो वह डिसऑनेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन की बात की गई है, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई ऐसा आपको मिस रिप्रेजेंटेशन करता है जिसमें कि उसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, वह अपने बोनाफाइड इंटेंशन से आपको बताता है। जैसे कि कई बार सोने की खदानों की डीलिंग होती है, तो नॉर्मल जो प्लेसेस होते हैं, लैंड्स होते हैं, उनसे उनकी कंपैरेटिवली कीमत ज़्यादा होती है। जैसे कई जगह होते हैं जो खोदने से सोना निकलता है, या फिर खोदने से वहाँ पे ऑयल पेट्रोल ये सब निकलता है, तो ऐसे ऐसे जगहों की कीमत ज़्यादा होती है। तो किसी ने अगर ऐसा बिलीव किया है कि हाँ वहाँ पे ऐसा चीज़ है, और फिर आपको उसने रिप्रेजेंट किया है अपने बिलीव में, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ आपको वह वैसा रिप्रेजेंट किया है, तो वह चीटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन वहाँ पे ज़रूरी है। जैसे कि वह जानते हुए आपको डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, डिसऑनेस्टली आपको मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी वह चीटिंग माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसी कोई लैंड अगर आप परचेज कर लेते हो विथ बोनाफाइड इंटेंशन कि हाँ वहाँ से खुदाई होगा तो सोना निकलेगा, लेकिन बाद में नहीं निकलता है, और जिसने आपको सेल किया है वो भी बोनाफाइड इंटेंशन के साथ आपको रिप्रेजेंट किया था कि हाँ यहाँ पे हुआ है, बगल वाले प्लॉट में निकला है, आपका भी निकलेगा, तो फ्रेंड्स इसको आप चीटिंग में नहीं मान सकते, क्योंकि जिसने आपको रिप्रेजेंट किया है और आपका नहीं निकला, तो यह आपके लक की बात है, क्योंकि उसने जो है अपने इंटेंशन में, ट्रू इंटेंशन में आपको सही बात जो है बताई है। अब नहीं निकला तो वो उसको आप चीटिंग में नहीं बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा केस होता है जिसमें कि कंप्लेनेंट जो एक्यूज लगाता है कि आपने उनके साथ चीटिंग किया है, लेकिन अगर आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, तो यह बेस्ट डिफेंस होता है कि आपको पता ही नहीं था कि वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे आपने डिसऑनेस्टली कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया है, आपका बोनाफाइड इंटेंशन था, तो यह बेस्ट डिफेंस हो जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें तो एक केस था मोतीलाल चक्रवर्ती का,
तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने कुछ शेयर्स सेल किए होते हैं, तो बाद में उसमें शेयर में जो है उनको लॉस होता है कंप्लेनेंट को। तो वो जब कंप्लेन करते हैं और बाद में पता चलता है जो शेयर्स थे वो स्टोलन शेयर थे, मतलब चोरी के शेयर थे, वो उनके थे ही नहीं। लेकिन जिन्होंने उन्हें सेल किया वो बोनाफाइड इरादे से वह शेयर्स खरीदे थे और उन्होंने उनको सेल किया था। तो इसमें उनका बेस्ट डिफेंस यह था कि उनको पता ही नहीं था कि वह स्टोलन शेयर्स थे। तो इस तरह से वह जो है इस केस में निर्दोष साबित हो गए थे।